हुकूमत अवाम की हो तो चुप रहना हो। किसकी है हुकूमत तो अवाम की है ही नहीं, फिर किसकी है? वो तो जबरन बैठे हुए हैं कि साड़ा की काला करना, ये वो जबरन बैठे हुए बेटे। हुकूमत तो उसको कहते हैं ना कि ये भी मुझे पसंद करें, ये भी ये जी, भी, जी, ये जी, सारे जी। मुझे पसंद करें, बिल्कुल। फिर हुकूमत बनती है। इलेक्ट होके आए जो हैं? तो ये तो हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत नहीं है। ये इनको तो पता ही नहीं है। घर जाके नहीं अब सोचते हैं ना, तो ये नहीं कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कहते हैं इमरान तेरा शुक्र है कि तू अंदर है। फिर होता तो क्या होता? आपकी सोच से भी बाहर बात है कि क्या होना था। क्या होता उतारा बताएं, हैं? आप बताएं क्या बात? अगर वो बाहर नहीं होता या अंदर है जी तो अब भी उसका टैग है। जी ये खुदा से नहीं डर रहे, खान साहब से डर रहे हैं, उसका नाम तो ले दें। और अगर वो बाहर होता ना, जी। तो बाहर गला की पहाड़ियों पे होता, फिल्म शोले चल रही होती। अच्छा। फिर वो कहता है गुलजार अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना इनाम रखो, वो कहता है हजूर 50 अरब डॉलर। वो कहता है जाओ 50-50 मील सियासतदानों से कह दो कि सियासतदान जब रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे इमरान आ जाएगा। ये होना काम देंगे हुकूमत को इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है? हुकूमत को तो मैं कोई पैगाम नहीं दूंगा, अपनी पाक आर्मी से मैं ये इल्तजा करूंगा कि अब तक आपको जवाब दे देना चाहिए। ये सुस्ती हमें अच्छी नहीं लग नहीं रही। लग रही। आप जवाब दे दें, जो होता है देखी जाएगी। पहले जी। कौन सा अच्छी हम जिंदगी गुजार जी, रहे हैं। जी। इमरान खान होते तो फलस्तीन आज इस जुल्म का शिकार न होता। बेशक। इमरान खान होते, इन्होंने जैसे धमकी दी थी ना, कब का जवाब भी इनको मिल मिल चुका गया होता। जी जी, बल्कि तो- अब इनकी हिम्मत ही ना होती कि वो हमें धमकाते भी। जवाब एक दिया था ना, ये मोदी तेरी आखिरी धमकी होगी, जी। तो वो उन्होंने सही कहा था। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो बड़े दुखी हैं। हम तो इनका पहले बहुत एहतराम करते थे, जी। जब से ये भिखारी वाला सिलसिला शुरू हुआ है, beggars are not choosers। तो फिर हम अब कैसे ये इंडिया को जवाब दे सकते हैं? इतनी भयानक और खौफनाक धमकी का जवाब नहीं दिया, नहीं ये दिया। बहुत बड़ी ज्यादती है इनकी। अगर जवाब दे देते, अवाम के दिल में घर कर जी, जाते। जी। अवाम अब नफरत कर चुकी है, अब इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई पे वालेकुम अस्सलाम, ये का नाबुदो वैया का नस्तईन। और बेटे खैरियत है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी ठीक है। आप अपना नाम हुक्म तो करें, बताएं। क्या क्वेश्चन करना चाह रही हैं आप? पहले सबसे अपना नाम इंट्रोड्यूस कराएं, अपने आप मेरा को नाम है introduce कराएं। मोहम्मद सलीम अंसारी, जी। पुराना क्रिकेटर हूँ, अच्छा पाकिस्तान की तरफ से खेला मैंने। अच्छा अच्छा। हम 3 शागिर्द हैं, नजीर जूनियर साहब के, मैं, तौसीफ अहमद और अब्दुल कादिर। अच्छा, हाँ जी यानी हमारे साथ लेजेंड मौजूद है आज तो। बिल्कुल। अब आप बताइए कि क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्रिकेटर हैं आप, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं, आपका जोश जज्बा मुल्क के लिए ज्यादा होगा। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को भारत धमकियां लगा रहा है जंग की, आप इस पे भारत को क्या जवाब देंगे? कोई धमकी नहीं लगा रहा, अच्छा। कुछ नहीं कह रहा वो। ये आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज है। तो धमकियां तो उसको कहते हैं ना कि आप ना बगैर बताए ना किसी के ऊपर ना हमला कर देना, ना वो धमकी शमकी का कोई चक्कर नहीं होता, सब फजूल चीजें हैं। अच्छा। हाँ, कोई धमकी शमकी नहीं है, कुछ नहीं है। इवन- ये अवाम हमारी और वो एक ही बात है। और अब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा चल रहा है। क्या ड्रामा चल रहा ड्रामा ये चल रहा है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं ना, बंदा दुखी से भी सर उठा लेता है। है? जी। ये वो हिसाब किताब हो रहा है। 2 बंदे अगर सही है ना, तो यूं समझ लें 50 आदमी गलत है। अच्छा, हाँ, किसकी ये हो तरफ रहा इशारा है आपका? मेरा किसी की तरफ भी इशारा नहीं है और इशारा भी है। अच्छा। हाँ जी, ये मैं आपको बताऊँ। अवाम कह रही है कि ये वजीर आज़म हमारा खामोश क्यों है, क्यों भारत को जवाब नहीं देता उनकी धमकियों पे, उनकी वो बयानबाजी पे? मजबूर है ना बेटे, वो मजबूर इस वजह से है ना कि जब हमारा आर्मी चीफ उसके साथ जाता है ना, तो वो पता क्या कहता है आगे से, यार कोई ऐसा बयान ना देवी कि सानू लड़ना पै जाए। अच्छा। हाँ जी, ये बैकग्राउंड पे जो है ना, जब मेरे पास ना 10 कनाल की कोठी होगी ना, या 10 एकड़ का कोई मेरे पास बाग होगा, जी। तो मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा, मैं नौकरानियों की लड़ाई भी नहीं लड़ूंगा। ये वो है। सन 65 की जंग देखी आपने, किसने लड़ी? अयूब खान ने। देखिए 71 की जंग देखी आपने, किसने लड़ी? याहिया खान ने। ये मुशर्रफ आया, जी। बेहतरीन था। जी। अब जो ये जनरल आए हुए ना, ये तो सिर्फ जनरल वो है कि पैसे देके ना आप इनको चुप करा दो कि भाई आते थले अच्छा। बैठ जाएगा। तो लेकिन फिर हुकूमत क्यों चुप है? जनरल तो वो चुप तो है, हुकूमत हुकूमत अवाम की हो तो चुप रहना हो। किसकी है? हुकूमत तो अवाम की है ही नहीं, फिर किसकी है? वो तो जबरन बैठे हुए हैं कि साड़ा की काला करना, ये वो जबरन बैठे हुए बेटे।
हुकूमत तो उसको कहते हैं ना कि ये भी मुझे पसंद करें, ये भी जी, 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 सारे जी। मुझे पसंद करें, बिल्कुल। फिर हुकूमत बनती है। इलेक्ट होके आए जो तो ये तो हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत नहीं है। ये इनको तो पता ही नहीं है कि घर जाके नहीं, अब सोते हैं ना तो ये नहीं कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कहते हैं इमरान तेरा शुक्र है कि तू अंदर है। ये है हुकूमत। वो आप हंस रहे हैं तो इमरान बाहर होता तो क्या होता? आपकी सोच से भी बाहर बात है कि क्या होना था। क्या होता जरा बताएं। हैं? आप बताएं क्या बात? अगर वो बाहर नहीं होता या अंदर है जी तो अब भी उसका टैग है। जी ये खुदा से नहीं डर रहे, खान साहब से डर रहे हैं, उसका नाम तो ले दें। और अगर वो बाहर होता ना जी। तो बाहर गला की पहाड़ियों पे होता, फिल्म शोले चल रही होती। अच्छा। फिर वो कहता है गुलजार अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना इनाम रखो। वो कहता है हजूर 50 अरब डॉलर। वो कहता है जाओ 50-50 मील सियासतदानों से कह दो कि सियासतदान जब रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे इमरान आ जाएगा। ये होना था। आप बताओ। कुछ नहीं, यही पूछना चाह रही थी कि ये हुकूमत की खामोशी क्या है इस पे? वो तो बेटे जब हुकूमत का क्या किया जाए? आप मुझे पैसा देके वो खामोश करा दे तो मैं खामोश होऊंगा। हमारा अदालती काम है। तो इन्हें अदालती जवाब काम कौन है ये देगा? है? इंडिया को फिर कौन, हमारे दुश्मन ममालिक जितने भी हैं उन्हें जवाब कौन देगा? वो खुद ही जवाब है, लाजवाब है, वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी नहीं लड़ेंगे हमसे। अच्छा। हाँ, वो चाइना से लड़ने के चक्कर में, वो हमारा तो छोटा सा मुल्क है, हमसे क्यों लड़ेगा वो? अब अकल से काम लेना। एक गामा पहलवान था, गामा पहलवान, तो ये दाता साहब के सामने ना एक जगह ना चने बिखरे थे, ये चिकड़ चने, तो गामा पहलवान ने ना रुमाल बांधा हुआ था, जी। तो वो बाबा पागल सा था, उसने ना इस तरह से मारा ना, उसको खून निकलने लगा गामे से। जी। तो सारे लोग कहने लगे यार गामे तनु ने मारे, तनु ने मारे। गामा ने खा पी लिया ना, तो उसने ये कहा कि देख मैं रुस्तम में एशिया हूँ, तो मैं अपने से बड़े से लड़ा हूँ, ये तो बेचारा माड़ा बंदा, मैं इससे क्या लड़ूंगा? तो इंडिया का वो हिसाब है, गामा पहलवान है वो। अच्छा। वो इनसे क्या लड़ेगा? तो फिर ये सब ये जो तो इल्जामात है। हाँ, ये तो सियासी तवज्जो हटाने के लिए ना इन्होंने अवाम को आगे कर दिया। अच्छा। कि जी बस आवाम यही कही जाए हाँ जी हाँ किस जी। पे से तवज्जो हटाने के लिए? ये पैसे से, कि हम पैसा ना लें लोगों से। IMF कर्जा दे ही नहीं रही इन्हें। वो पता क्यों नहीं दे रही IMF? जब मैं 25 करोड़ की गाड़ी में बैठ के और कतरी शहजादे से ये कहूंगा यार मुझे पैसे दे दे, मैं मुल्क चलाना, वो कहेगा 25 करोड़ की गड्डी बेच। अब बताएं मुझे आप। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब का जो मौजू आजकल चल रहा था बहुत ज्यादा मुलाकातों के हवाले से, उसको और नहीं, पर्दा वो डालना छोड़ दें, चाहिए। ये सब ड्रामा है। ये तो खुद चाह रहे हैं कि मुलाकातें होती रहें उससे। अच्छा। हाँ, जब तक मुलाकातें नहीं ना होंगी ये परेशान ही रहेंगे कि खरे की क्या आता अंदर जाके। ठीक है। ऐसी बात है कि ऐसी बात है भाई जी, है? ये ऐसे बात है भाई। ऐसे ही है। ठीक है। नहीं मैं आखिर अब मैंने सुने बात, वो खान साहब ने फिर आ जाना है। वो जो 18वीं तरमीम है ना, जी। वो 16 साल हो गए खत्म हुए हुए। जरदारी ने करी थी ना 8वीं तरमीम। जी जी ये है पार्लिमानी निजाम। जी। अब वो 18वीं तरमीम खत्म होगी, जरदारी देगा इस्तीफा, खान साहब ने आया ना सदर बन के, उसके बेटे ने वजीर आजम बना। अच्छा। ये होगा, पार्लिमानी निजाम हो जाएगा खत्म और सदारती निजाम आएगा। चले, अल्लाह करे ऐसे दिन ऐसा आए। होगा, अवाम फिर खुशहाल होगी कि हमारे तुम्हारे बंदे को ना अदालतों में, हम खुद अदालतों में होता हूँ ना, हमें पता है कि इंसाफ है ही नहीं। ये ऐसे है। तो ये जो बुज़दिली हुकूमत दिखा रही है, इस हुकूमत को कोई जवाब, कोई मैसेज देंगे आप? वो बेटे जब एक बात में है ही बुज़दिल तो उसको क्या जवाब देना? वो तो है ही बुज़दिल। कोई तलकीन ही कर दे। ये तलकीन तो ये है ना, इनको पैसे दें, ये तलकीन ही है। आप पैसे दे देंगे चुप हो जाएंगे। चुप तो पहले ही है। हाँ, तो फिर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि बुज़दिल आदमी चुप करके बैठ जाता है जबकि सब कुछ है उसके पास। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। आप भी थैंक यू यार। कोई गलत बात हो तो मैं समझदार हूँ। हाल ही में भारत ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि हम जंग करेंगे। आप इस पे भारत को क्या जवाब देंगे? भारत तो जब से पाकिस्तान बना है ना, ये धमकियां लगाता ही आ रहा है, और जब भी इसको मार पड़ी है सुथरी पड़ी है। बाकी ये जो अब मौजूदा धमकी है ना, ये खासी खतरनाक है जी। इस धमकी का जवाब पाक आर्मी तो दे सकती है, जी। बाकी हुकूमत से हम मुतमईन नहीं है। हुकूमत ने कल कोशिश की है जवाब देने की, 2 दिन लगाने के बाद, सोच विचार करने के बाद कल वो आए हैं सामने। भाई हम इनको नहीं मानते, बिल्कुल नहीं क्यों नहीं मानते। मानते? भाई क्वालिटी नहीं है, जहाँ जाते हैं भिखारी भिखारी की आवाजें लग जाती हैं, तो फिर ऐसे सरबराह होते हैं।
जी हम तो इनका पहले बहुत एहतराम करते थे। जी। जब से ये भिखारी वाला सिलसिला शुरू हुआ है, beggars are not choosers। तो फिर हम अब कैसे ये इंडिया को जवाब दे सकते हैं? हाँ, पाक आर्मी दे सकती है और पाक आर्मी देगी भी सही। हमें पाक आर्मी पे भरोसा है और इंशाल्लाह रहेगा। जी, बाकी हुकूमत पे हमें कोई भरोसा नहीं। वजीर आजम हमारे चुप नजर आ रहे, 3-4 रोज गुजर गए, इल्जाम लगा हुआ है हमारे ऊपर दहशतगर्दी का, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो अब वो वजीर आजम हो तो जवाब दे ना। फिर क्या है? नहीं, कोई वजीर आजम चलो हो, अब ये वजीर आजम है नहीं, 47 है ये। फॉर्म 47 तो की पैदावार। अच्छा, तो अगर ये वजीर आजम होता तब की धमकी क्या अब तक वो अमल भी कर चुके होते। बिल्कुल तो डरना तो सिर्फ अल्लाह की जात से चाहिए। ये इस्लामी मुल्क है जी। और ये ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को चाहिए जवाब दे देना चाहिए और तुरंत के देना चाहिए। हमारी आर्मी बहुत जवाब मजबूत तो है। दिया गया था इमरान खान साहब की जानिब से जब अभिनंदन आए थे पाकिस्तान में और उनको चाय पिला के भेजी गई थी, और खान साहब ने कहा था हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। वैसा जवाब अब क्यों नहीं हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है? बेटी, इमरान खान साहब अगर होते ना, एक तो मस्जिद अक्सा पे यहूदी कब्जा न करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इमरान खान होते तो फलस्तीन आज इस जुल्म का शिकार न होता। बेशक। इमरान खान होते, इन्होंने जैसे धमकी दी थी ना, कब का जवाब भी इनको मिल मिल चुका गया होता। जी जी, बल्कि अब इनकी हिम्मत ही ना होती कि वो हमें धमकाते भी। जवाब एक दिया था ना, ये मोदी तेरी आखिरी धमकी होगी, जी। तो वो उन्होंने सही कहा था। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम तो बड़े दुखी हैं इस मौजूदा हुकूमत से कि जो इन्होंने इतनी भयानक और खौफनाक धमकी का जवाब नहीं दिया। नहीं ये दिया। बहुत बड़ी ज्यादती है इनकी। अगर जवाब दे देते, अवाम के दिल में घर कर जी, जाते। जी। अवाम अब नफरत कर चुकी है, अब इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई पैगाम देंगे हुकूमत को इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है? हुकूमत को तो मैं कोई पैगाम नहीं दूंगा। अपनी पाक आर्मी से मैं ये इल्तजा करूंगा कि अब तक आपको जवाब दे देना चाहिए। ये सुस्ती हमें अच्छी नहीं लग नहीं रही। लग रही। आप जवाब दे दें, जो होता है देखी जाएगी। पहले जी। कौन सा अच्छी हम जिंदगी गुजार जी, रहे जी, हैं, जी। पाकिस्तान की अवाम कैसी जिंदगी गुजार रही है। तो इससे बेहतर है कि आप जवाब दे दें और देर न करें, और हमें पाक आर्मी से बड़ी उम्मीद है। आप समझते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत में इतने गट्स नहीं है कि वो दुश्मन मुल्क को जवाब दे सके, तो खान साहब को वापस बाहर लाना चाहिए और उनको असल जो है स्टेटमेंट देने के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप पे बिठाना चाहिए? बेटी, हमारे जो सरबराह है ना पाक आर्मी के, जी इस मामले में वो कुछ कर सकते हैं। बाकी जो मौजूदा वजीर आजम है ना, जी अल्लाह इनको, हाँ, वजीर आला से अपना मरियम से कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद है हमें। पर वो भी साइलेंट मोड पे हैं। तो वो अब ये ना चाहिए ना अपने चाचा को समझाए कि मकाम एक अगर गैरत का जबरदस्ती है। ले ही लिया है कोई, अगर आप आ ही गए हैं, हाँ तो जवाब दे दें। लड़ना तो फौज ने या अवाम ने लड़ना है, तुम तो सेफ रहोगे। जवाब तो दे दो ना, कम से कम अवाम का तो दिल खुश कर दो। ये ज्यादती कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ।